हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं साइंस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यू, जो कि आपके प्रीवियस ईयर सीरीज रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, व्यापम, पटवारी, प्रयोगशाला अधीक्षक आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक एक करके अपना प्रश्न देखते जाते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा क्या है? तो पहला प्रश्न दे रखा है, मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और सुधार के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और सुधार के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फ्रेंड्स, तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है? सीधा सीधा कहना है फ्रेंड्स कि कौन से प्रकाश है जो कि आपका सबसे अधिक फैल जाता है। तो कौन सा प्रकाश सबसे अधिक फैलता है? फ्रेंड्स, बैगनी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, पौधों में मैग्नीशियम मुख्य रूप से किस अणु का केंद्रीय परमाणु है? पौधों में मैग्नीशियम है वो मुख्य रूप से किस अणु का केंद्रीय परमाणु है? फ्रेंड्स, तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल का क्या है? केंद्रीय परमाणु है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, आमतौर पर एक वाणिज्यिक विरंजक विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का द्रव्यमान कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है ये बता देना है फ्रेंड्स। तो 3.62% होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रोटीन खाली स्थान के लिए आवश्यक है। प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है? फ्रेंड्स, तो नई कोशिकाओं में वृद्धि और विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कौन मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? फ्रेंड्स, तो सौर ऊर्जा का क्या है? उत्पादन, ये क्या है? हमारा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पर्णहरित वर्णक कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होता है? पर्णहरित कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होता है? फ्रेंड्स, तो हरित लवक में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? किसी परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? फ्रेंड्स, तो क्यों जोड़ते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने के लिए इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रहों के घने सफेद और पीले बादल निम्नलिखित में से किस अम्ल से बने होते हैं? शुक्र ग्रह के घने सफेद और पीले बादल हैं, निम्नलिखित में से किस अम्ल से बने होते हैं? फ्रेंड्स, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अस्थि कोशिका एक कठोर मैट्रिक में सन्निहित होती है जो निम्न से बना होता है। अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स से सन्निहित होती है जो किससे बना होता है? फ्रेंड्स, तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जल संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? जल संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? फ्रेंड्स, तो जल संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्यतः तापमान परास क्या होता है? एक प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्यतः तापमान परास क्या होता है? फ्रेंड्स, तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र M0L0 है? तो किसका विमीय सूत्र होता है? फ्रेंड्स, कोणीय त्वरण का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र कितना होता है? तो M0 TL0 और क्या है? T-2 होता है।
ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रसोई में उपयोग नहीं है? किसमें बेकिंग सोडा का रसोई में उपयोग नहीं है फ्रेंड्स? तो खाद्य रंग के लिए क्या है इसका उपयोग नहीं है? ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। विद्युत संचरण लाइनों के लिए सामान्यतः किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? विद्युत संचरण लाइनों के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी ने देखा होगा फ्रेंड्स, विद्युत को प्रवाहित करने के लिए ज़्यादातर तांबा एवं एल्यूमिनियम के जो धातु होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। गैस में उत्पादित ध्वनि तरंग एक खाली स्थान है। गैस में उत्पादित ध्वनि तरंगे क्या होता है फ्रेंड्स? ध्वनि है हमारा ध से धैर्य होगा, तो अनुदैर्ध्य तरंग है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? द्रव चालित जो लिफ्ट होता है फ्रेंड्स वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पास्कल के नियम पर काम करता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। एम्पियर का परिणामीय प्राथमिक आवेश के संख्यात्मक मान को खाली स्थान के बराबर निर्धारित करके निर्धारित किया जाता है। तो किसके बराबर निर्धारित किया जाता है फ्रेंड्स? तो 1.02176 गुणा 10 के पावर -19 सेल्सियस के बराबर क्या है निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स कि कौन सा नियम है काले पिंडों के रंगों की व्याख्या करता है जिसमें सूर्य और अन्य तारे भी शामिल हैं उनके तापमान के संदर्भ में? उनके तापमान के संदर्भ में कौन है फ्रेंड्स? तो विन का विस्थापन नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, वृक्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं? वृक्क है वो किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है फ्रेंड्स? तो कौन सा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा? तो रक्त में हाइड्रोजन आयनों को निकालना, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वप्रेरण क्या है? स्वप्रेरण क्या होता है फ्रेंड्स? तो स्वप्रेरण होता है एक कुंडली में उसकी अपनी धारा में परिवर्तन के कारण ईएमएफ में क्या हो जाता है प्रेरण उत्पन्न हो जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित बैग का एक सीधा अनुप्रयोग है। ऑटो चालित में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक में एक सीधा अनुप्रयोग कौन सा है ये आपको बता देना है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? पास्कल का नियम क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा देखते हैं फ्रेंड्स। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? कौन हमारा यौगिक है वो बता देना है। ऑक्सीजन दे रखा है, आयरन दे रखा है, पानी दे रखा है, सल्फर दे रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी क्या होता है हमारा एक यौगिक होता है। क्यों यौगिक होता है? क्योंकि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात से मिलकर के बना रहता है। ठीक है, H2O इसमें हाइड्रोजन के 2 आयन और ऑक्सीजन के क्या है 1 अणु। ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलकर के बना रहता है और जो निश्चित अनुपात में मिलकर के बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं यौगिक बोलते हैं। तो पानी क्या हो जाएगा हमारा यौगिक हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स साइंस से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 MCQ जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। निश्चित रूप से फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए क्या कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।